झूम लहराए तिरंगा, झूम झूम लहराए तिरंगा, झूम झूम लहराए। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में। आकाश और जमीन पर हो तेरा बोलबाला, आकाश और जमीन पर हो तेरा बोलबाला। झुक जाए तेरे आगे हर तख्त ताज वाला, झुक जाए तेरे आगे हर तख्त ताज वाला। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में। आजाद हिंद सारा खुश होके गा रहा है, आजाद हिंद सारा खुश होके गा रहा है। सर पर तिरंगा झंडा जलवा दिखा रहा है, सर पर तिरंगा झंडा जलवा दिखा रहा है। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में। माइंड पावर यूनिवर्सिटी परिवार की ओर से 78वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह माइंड पावर यूनिवर्सिटी परिवार निरंतर उत्तरोत्तर विकास करता हुआ, प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ नए आयाम तय करें। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और मेरी कामना भी है। साथ ही साथ आज का दिन उन ज्ञात अज्ञात और अनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, वीर सपूतों को नमन करने का है, याद करने का है, कृतज्ञता व्यक्त करने का है, जिन्होंने बिना गर्दन की मोल मांगे अपनी गर्दन को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। बड़ा गौरवशाली दिन है आज के दिन। सन 1947 में देश आजाद हुआ। हम सब खुली हवा में सांस लेने, हम सब ने, सभी देशवासियों ने खुली हवा में सांस लिया। हमारा सरकार, हमारा सिस्टम, हमारे संसाधन और हमारा अधिकार सब कुछ हमको मिल गया, जिस पर किसी औरों का अधिकार था, जिसके हम गुलाम थे, जिसके इशारों पर हम नाचते थे। ये स्वतंत्रता दिन आप सबके साथ मनाना मुझे बहुत सुकून वाला लग रहा है। जैसे सूर्य ने बताया कि स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी आज़ादी हमको मिली और वो सब आज़ादी और बेनिफिट्स लेके हम आगे चले और भारत बहुत तरक्की कर गया ये 77 सालों में। सभी क्षेत्र में, भले वो अग्निबाण हो या IT इंडस्ट्री हो, सब क्षेत्र में हमने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली। इन उपलब्धियों के बाद अभी प्रॉब्लम ये है कि ये सब पिछड़े क्षेत्र जो है, पहाड़ी क्षेत्र जो है, वहाँ तक ये सब पहुँचा नहीं था। तो ये माइंड पावर यूनिवर्सिटी ने ये बहुत अच्छा संकल्प किया है। ये शिक्षा का महत्व पूरे पहाड़ी एरिया में, दूर जैसे एरिया में जिनके पास कोई साधन नहीं था, उनको उपलब्ध कराया है, वो भी किफ़ायती दामों में। सारे तरह की शिक्षण उपलब्ध है। तो इसलिए मैं माइंड पावर यूनिवर्सिटी और उनके स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं श्री विपिन पांडे जी, हमारे कह सकता हूँ कि दूसरे नंबर के सबसे सीनियर सिटीजन हैं, तो उनको भी मैं कहूँगा कि अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित करें। निश्चित रूप से उन्होंने इस इंडस्ट्री में काम किया है, बहुत कुछ देखा है, उनके पास 6-7 दशकों का अनुभव है। तो 60 में, छोटे में, संक्षिप्त में अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे श्री विपिन पांडे जी।
धन्यवाद। माइंड पावर यूनिवर्सिटी के परिवार को मेरी ओर से 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और उन मेरे श्रद्धा सुमन उन लोगों को जिनके बलिदानों से, जिनके कुर्बानी से आज हम ये स्वतंत्र भारत में खड़े हैं। स्वतंत्रता कोई राजनीतिक घटना नहीं थी। ये कभी आप अपने अंदर झांकिए और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझिए, तो तब आपको समझ में आएगा। देश की सेवा केवल बंदूक लेके सीमा में नहीं होती। माइंड पावर यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ कार्यरत हैं तो आपका एक वर्क कल्चर डेवलप होगा। हमने अगर आप ये सोचिए, एक बहुत बड़ा यज्ञ में आप शामिल हैं। अगर देखिए, हमने जंगल में एक माचिस मार दी, कितने पेड़ जलते हैं, कितने पौधे जलते हैं, ये इसकी कल्पना नहीं करते हैं। ऐसे ही कोई हम नेक काम करते हैं। माइंड पावर यूनिवर्सिटी से इस पूरी बोराकोन घाटी, इस पूरे उत्तराखंड की संस्कृति बदलेगी, लोग शिक्षित होंगे। मैं सोचता हूँ 24-25% ही लोग उत्तराखंड में इतना परसेंटेज शिक्षित होंगे। अगर ये आपका वर्क कल्चर ठीक रहा, इस महान यज्ञ में आप योगदान देंगे, तो कल को कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। आप सोचिए, एक होटल इंडस्ट्री खुलती है, एक होटल खुलता है, 60 उद्योगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मदद मिलती है। छोटे मोटे कमियों को आप दूर करते हुए वर्क कल्चर को डेवलप करेंगे और यूनिवर्सिटी के लिए काम करेंगे, तो क्षेत्र में संपन्नता आएगी और आपके जीवन में भी संपन्नता आएगी। मेरी शुभकामनाएं। इसी क्रम में मैं अब इस विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर श्रीमती श्वेता भोसले जी से निवेदन करता हूँ वो भी इस आज़ादी के पावन पर्व पर अपने विचार व्यक्त करें। सभी को मेरा नमस्कार। कुछ सालों पहले मेरे अंग्रेज भाई ने, मतलब मेरे एक पहचान के हैं, उन्होंने मुझे पूछा था एक सवाल। उन्होंने पूछा था कि आपके देश को इतने साल हो गए हैं आज़ादी मिलके, फिर भी आपके देश अभी भी डेवलपिंग क्यों है? देश आज़ाद तो हुआ है अंग्रेजों से, और कुछ और चीज़ों से भी आज़ादी मिलना जरूरी हो गया है। वो बताए कौन सी चीज़ें हैं आप? पुरानी परंपराएं, रूढ़ियाँ, जातिवाद, इन सबसे अभी भी हमें आज़ादी नहीं मिली है। बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी हम इन्हीं चीज़ों में फंसे पड़े हैं, जिसके कारण हम लोग अभी भी आज़ादी मिलने के इतने सालों बाद भी हम लोग डेवलप्ड नहीं हुए हैं। तो मैं आप सभी को यही बताऊंगी या अनुरोध करूंगी कि डेवलप होने के लिए अपनी जितनी भी पुरानी सोच है, जितने भी पुराने विचार है, जितने भी जातिवादी या जितने भी सोच, पुरानी परंपराएं है, रूढ़ियाँ है, उन सबसे हमें आज़ादी मिलाना ज़रूरी है। अपने मन को, अपने विचारों को हम लोगों ने परिवर्तन लाना ज़रूरी है। तो माइंड पावर यूनिवर्सिटी में मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इन सब बातों को दूर अलग रख के डेवलपिंग, अपनी कंट्री को डेवलप्ड बनाने में भागीदारी करें।